हेलो फ्यूचरर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल का नाम क्विक लॉ है। सो हम बहुत ही आसान तरीके से लॉ सब्जेक्ट के हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के अंडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जिसका नाम है सेटलमेंट एंड रिजम्पशन। ये टॉपिक पूरा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन है। आसाम के रेवेन्यू सिस्टम के हर एक प्रोसेस हो, चाहे वो सर्वे हो, डिमार्केशन हो, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट हो या रिजम्पशन हो, सब इसी रेगुलेशन के अंडर ऑपरेट होता है। आज हम इस टॉपिक को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि डिटेल में विजुअलाइज भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेटलमेंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 में सेटलमेंट का मतलब है एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लैंड को मेजर करती है, एसेस करती है, क्लासिफाई करती है और लैंड रेवेन्यू फिक्स करती है। सेटलमेंट से पता चलता है कि कौन सी लैंड किसके नाम पर है, वो लैंड कैसे यूज कर रहा है और उस लैंड पर कितना रेवेन्यू देना होगा। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेंसी और लीगल रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव समझते हैं। आसाम में सेटलमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है लैंड को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करना ताकि गवर्नमेंट को सही तरीके से रेवेन्यू मिल सके, लैंड होल्डर्स के राइट्स क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हो और बाउंड्रीज भी क्लियर हो। ये तीन चीजें सेटलमेंट के बिना पॉसिबल नहीं होती। आसाम जैसा स्टेट जहां सारे ट्राइबल बेल्ट, बैकवर्ड रीजन और फॉरेस्ट एरियाज हो, वहां सेटलमेंट का रोल और भी क्रिटिकल होता है। अब बात करते हैं सर्वे के बारे में। सेटलमेंट का सबसे पहला स्टेज होता है सर्वे। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 26 तक सर्वे का पावर एंड मेथड्स डिफाइन किया गया है। सर्वे का मतलब होता है लैंड को ऑफिशियली मेजर करना। सर्वे में स्टाफ विलेज विजिट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैरी करते हैं और एरिया को मेजर करते हैं और हर एक प्लॉट को यूनिक आइडेंटिटी नंबर देते हैं। सर्वे के टाइम पे विलेजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि कोई भी बाउंड्री या लैंड क्लेम मिस ना हो। आसाम में सर्वे टीम एक सिस्टमेटिक रूट फॉलो करती है। पहले सेटलमेंट ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर सर्वे का नोटिफिकेशन इशू करती है, फिर सर्वे और ग्राउंड पे जाकर लैंड का बाउंड्रीज मेजर करती है। उनके साथ पाटवारी या मंडल भी होते हैं जो लोकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सर्वे के दौरान हर फील्ड मेजरमेंट का फील्ड बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखिए, सर्वे सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं बल्कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन का फाउंडेशन होता है। अब हम डिमार्केशन का मतलब समझते हैं। सर्वे के बाद आता है डिमार्केशन। डिमार्केशन का मतलब होता है लैंड की बाउंड्री को फिजिकली मार्क करना। आसाम रेगुलेशन के सेक्शन 27 से 34 तक डिमार्केशन का रूल्स दिया गया है। सर्वे में मेजरमेंट हो गया, लेकिन बाउंड्रीज को एक्चुअल ग्राउंड पर स्टोन्स, पिलर या मार्क्स से आइडेंटिटी करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। डिमार्केशन ऑफिसर्स हर प्लॉट पे बाउंड्री स्टोन्स लगाते हैं जिससे बाउंड्री मार्क्स कहा जाता है। अब इसके प्रोसीड्यूर के बारे में बात करते हैं। डिमार्केशन ऑफिसर्स विलेज के सभी स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि गांव बूढ़ा, पत्तादार, नेबर्स, सब लोगों के सामने बाउंड्री को मार्क किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो स्पॉट इंक्वायरी होती है, फिर फाइनल डिमार्केशन रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। आसाम के फॉरेस्ट एरियाज, चर एरियाज, फ्लड प्रोन जोन्स में डिमार्केशन और भी सेंसिटिव होती है क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज बार बार शिफ्ट हो सकती है। आसाम जैसा स्टेट जहाँ रिवर इरोजन बहुत ही कॉमन है, वहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। डिमार्केशन लीगली सुपरवाइज्ड प्रोसेस होता है जो फ्यूचर डिस्प्यूट को प्रिवेंट करता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट, म्यूटेशन, टैक्स असेसमेंट सब डिमार्केशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि डिमार्केशन लीगली सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। अब हम आगे सेटलमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज रिकॉर्ड ऑफ राइट या ROR। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन में रिकॉर्ड ऑफ राइट को सेक्शन 40 से 47 में एक्सप्लेन किया गया है। रिकॉर्ड ऑफ राइट बेसिकली लैंड का आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसमें लिखा होता है लैंड होल्डर का नाम, लैंड का प्लॉट नंबर, एरिया, किस टाइप का लैंड है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और लैंड पर कोई लायबिलिटी या इनकम्बरेंस है या नहीं। सर्वे के बाद जो भी फील्ड मेजरमेंट्स होते हैं उनको खसरा रजिस्टर में एंटर किया जाता है। फिर सेटलमेंट ऑफिसर प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रिपेयर करते हैं।
ये प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड ऑफ राइट पब्लिक को डिस्प्ले किया जाता है, जिसे ड्राफ्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं। विलेजर्स को ऑब्जेक्शन देने का मौका मिलता है। जहां डिस्प्यूट होता है वहां इंक्वायरी भी होती है। सब ऑब्जेक्शन डिस्पोज होने के बाद फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट पब्लिश होता है। ये रिकॉर्ड एविडेंस के फॉर्म में प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस रखता है। अब हम रिकॉर्ड ऑफ राइट के लीगल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। आसाम में रिकॉर्ड ऑफ राइट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कोर्ट में इसकी एंट्रीज वैलिड एविडेंस होती है जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो। लेकिन अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन के प्रॉपर लीगल प्रोसीड्यूर भी है। रिकॉर्ड ऑफ राइट रेवेन्यू, म्यूटेशन और लैंड राइट्स के फाउंडेशन के रूप में काम करता है। अब हम पहुंचते हैं लैंड रेवेन्यू असेसमेंट पर। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के सेक्शन 60 से 72 तक असेसमेंट के रूल्स दिए गए हैं। असेसमेंट का मतलब होता है लैंड का कितना एनुअल टैक्स लिया जाएगा। गवर्नमेंट लैंड का क्लासिफिकेशन करती है हाई लैंड, लो लैंड, इरिगेटेड लैंड, गार्डन लैंड, होमस्टेड लैंड और फिर उसके बेसिस पर एक फेयर रेवेन्यू फिक्स किया जाता है। असेसमेंट का बेस होता है लैंड की प्रोडक्टिविटी, सॉइल क्वालिटी, फ्लड फ्रीक्वेंसी, इरिगेशन फैसिलिटीज, मार्केट वैल्यू, क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड और लोकेशन। आसाम के बराक वैली और ब्रह्मपुत्र वैली के रेट्स अलग हो सकते हैं क्योंकि उनका लैंड नेचर डिफरेंट है। असेसमेंट एक साइंटिफिक एवोल्यूशन होता है, इसमें गेस वर्क नहीं होता। आसाम में रेवेन्यू रिवीजन पीरियोडिक होती है। सेटलमेंट पीरियड के एंड पर रेवेन्यू रिवाइज किया जाता है। कुछ एरियाज में टेम्पररी सेटलमेंट होती है जिसे 10 या 30 इयर्स तक इंटरवल में रिवाइज किया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट आसाम में नहीं है, अनलाइक बंगाल। असेसमेंट के बाद लैंड होल्डर को रेवेन्यू रेट का नोटिस दिया जाता है। इस प्रोसेस को ऑफर कहा जाता है। लैंड होल्डर जब नोटिस पर साइन करता है या रेवेन्यू एक्सेप्ट करता है तब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है। ये एक लीगल सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर लैंड होल्डर एक्सेप्ट नहीं करता तो हियरिंग होती है और सेटलमेंट ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पास करता है। एक्सेप्टेंस के बाद पट्टादार या लैंड होल्डर रेवेन्यू देने के लिए लीगली बाउंड होता है। डिफॉल्ट में पेनल्टीज लग सकती है, एरिया रिकवर हो सकती है और सेवर केस में रिजम्पशन तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिजम्पशन की। रिजम्पशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का लैंड को वापस लेना। लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के सेक्शन 73 से 79 में रिजम्पशन का प्रोविजन दिया गया है। गवर्नमेंट लैंड को रिज्यूम तब करती है जब कोई लैंड होल्डर रेवेन्यू डिफॉल्ट करे, लैंड का मिसयूज करे या इलीगल ट्रांसफर करे या लीज टर्म्स को वायलेट करे। अब हम रिजम्पशन का प्रोसीड्यूर के बारे में बात करते हैं। रिजम्पशन एक स्टेप वाइज लीगल प्रोसीड्यूर होता है। पहले लैंड होल्डर को डिफॉल्ट का नोटिस दिया जाता है, उसको एक्सप्लेनेशन देने का टाइम भी दिया जाता है। सेटलमेंट ऑफिसर इंक्वायरी करता है। अगर डिफॉल्ट प्रूफ हो जाए तो फाइनल रिजम्पशन ऑर्डर इशू होता है। इसके बाद लैंड स्टेट के पोजीशन में आ जाता है। रिजम्पशन के बाद पट्टादार के सारे राइट्स टर्मिनेट हो जाते हैं। लैंड की कल्टीवेशन राइट्स, पोजीशन और रेवेन्यू सेटलमेंट सब ऑटोमेटिकली एंड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट लैंड होल्डर ने की हो तो कभी कभी कंपनसेशन भी दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन केस फैक्ट्स। अब बात करते हैं वे टैक्स और हाउस टैक्स के बारे में। आसाम के सेटलमेंट एरियाज में वे टैक्स या हाउस टैक्स एक लोकल रेवेन्यू टैक्स होता है जो हाउसेस या ड्वेलिंग यूनिट्स पर लगता है। इसका ऑब्जेक्टिव रूरल डेवलपमेंट, विलेज मेंटेनेंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को फंड प्रोवाइड करना होता है। ये टैक्स परमानेंट हाउसेस, स्टोर रूम्स, काउ शेड्स सब पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन रेट्स डिफरेंट होते हैं। हाउस टैक्स बिल्डिंग के साइज, कंस्ट्रक्शन टाइप, ऑक्यूपेंट की इकोनॉमिक कंडीशन और लोकेशन पर बेसिस पर एसेस किया जाता है। ऑफिसर इंस्पेक्शन करता है और फिर फिक्स करता है एक टैक्स। और हाउस होल्ड को कंसेशन भी मिल सकता है। आसाम में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काफी डिपेंड होता है हाउस टैक्स रेवेन्यू पर। ये रेवेन्यू गांव के रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पब्लिक सर्विस के लिए यूज होता है। इसीलिए ये टैक्सेशन सेटलमेंट प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। सो हमने देखा कि सेटलमेंट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। पहले सर्वे होता है, फिर डिमार्केशन, फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रिपेयर होता है, फिर लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होता है, उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है और अगर कोई डिफॉल्ट करे तो रिजम्पशन होता है। हाउस टैक्स और वे टैक्स इस सेटलमेंट फ्रेमवर्क का सपोर्टिंग फाइनेंशियल पिलर्स है। आज की वीडियो में हमने आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 के अंडर
सेटलमेंट एंड रिजम्पशन के हर एक स्टेज को डीपली समझा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ये पूरा सिस्टम आसाम के लैंड गवर्नेंस का बैकबोन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो रेवेन्यू लॉ का 60% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।